एपिसोड 13 शौर्य की बाहों में दुआ। शौर्य ने राज को अपने कैबिन में आने के लिए कहा था, पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी राज नहीं आया। तो वही राज अपने कैबिन में इधर से उधर टहल रहा था। उसने खुद से ही कहा, क्या दुआ, तुमने तो मुझे फंसा ही दिया। जब तुमने कल इंटरव्यू दिया तो आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? अब क्या कहूंगा मैं उससे, वो तो गुस्से में जल भुन रहा होगा। फिर खुद से ही कहा, कुछ सोच राज, जल्दी कुछ सोच, वरना आज शौर्य तेरा रोस्टेड चिकन बना क्या करूं, जाऊं या नहीं। कहते हुए राज ने कैबिन का डोर खोला, फिर कुछ सोचते हुए जल्दी से बंद कर दिया। दुआ इसी आवाज को सुनकर पीछे मुड़ी थी और अपने दुपट्टे में उलझ गई। शौर्य जो इतनी देर से राज का वेट कर रहा था, गुस्से में उसने राज के कैबिन में जाने के लिए अपने कैबिन का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही दुआ उसके ऊपर आ गिरी। ऐसे अचानक दुआ के गिरने से शौर्य खुद को संभाल नहीं पाया और दुआ को लेकर नीचे गिर गया। दुआ ने गिरने के डर से आंखें भींच ली थी और उसके हाथों ने शौर्य की कॉलर को कसकर पकड़ लिया था। शौर्य के हाथ दुआ की कमर पर थे, उसने कसकर दुआ की कमर को पकड़ हुआ था। गिरने के डर से दुआ की धड़कनें तेज हो गई थी। दुआ आंखें बंद किए हुए बहुत क्यूट लग रही थी, तो वहीं शौर्य दुआ को नजर भर के देख रहा था। शौर्य उस लम्हे को वहीं रोक देना चाहता था, पर समय एक ऐसी चीज थी जो किसी के भी रोकने से रुकती नहीं थी। वो रेत की तरह बंद मुट्ठी से भी फिसल जाती थी। शौर्य कुछ बोलना चाहता था, पर दुआ के इतने करीब होने से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। दुआ अभी भी आंखें भींचे शौर्य के ऊपर ही गिरी हुई थी। तभी दोनों के कानों में एक आवाज गई, मैंने कुछ नहीं देखा। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। आवाज सुनकर दोनों ही होश में आए। शौर्य ने देखा, पीछे राज था जो अपने एक हाथ से आंखों को ढंक के वहां से जा रहा था। दुआ जल्दी से सॉरी कहते हुए शौर्य के ऊपर से हट गई और अपने कपड़े ठीक करते हुए खड़ी हो गई। जाते हुए राज को दुआ ने रोकते हुए कहा, सर, हमें आपसे बात करनी है। दुआ की आवाज सुनकर राज रुक गया और दुआ की तरफ देखने लगा। शौर्य राज को घूर घूर कर देख रहा था। उसे राज का इस तरह आना अच्छा नहीं लगा। वो दुआ के साथ कुछ पल और अकेले में रहना चाहता था। राज शौर्य के एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था, उसे अच्छा नहीं लगा उसका आना। कुछ सेकंड बाद वो सभी शौर्य के कैबिन में थे। शौर्य अपनी चेयर पर बैठा था। दुआ और राज उसके सामने बैठे थे। दुआ ने एक नज़र दोनों को देखा और राज से कहा, सर, क्या आपने हम सच में ऑफिस के पहले दिन ही जॉब से निकाल दिया है? दुआ की बातें सुनकर राज खांसने लगा। उसने मन ही मन खुद से कहा, मेरी इतनी कहाँ हिम्मत, मैं तुम्हें जॉब से निकालूं? दुआ। राज को खांसते देखकर दुआ ने पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। राज ने पानी पीकर कहा, 0.5 तुम्हें किसने कहा? तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। जो भी लेट आता है उसे उसी दिन ऑफिस से निकाल दिया जाता है। हमें किसी ने ऑफिस में ही बताया है। दुआ ने कहा और चुप होकर एकटक राज को देखने लगी। दुआ अपनी कंजी आंखों को बढ़ाकर राज को देख रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। शौर्य सामने बैठा दोनों को देख रहा था। दुआ का राज को इस तरह देखना शौर्य को अच्छा नहीं लग रहा था। दुआ की बातों पर राज ने फिर से मन में ही कहा, ये रूल्स सबके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम तो बहुत स्पेशल हो। शौर्य की घूरती नजरों को अपने ऊपर पाकर राज ने जल्दी से कहा, हाँ ये रूल है, पर आज तुम्हारा पहला दिन है तो ये रूल तुम पर कल से लागू होगा। थैंक यू सो मच सर। दुआ ने जैसे ही ये कहा, फोन के रिंग होने की आवाज सबके कानों में गई। शौर्य ने देखा, उसके फोन की डिस्प्ले पर मीरा नाम फ्लैश हो रहा था। शौर्य ने फोन लिया और बालकनी में चला गया। दुआ भी उठकर जाने लगी तो राज ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ सभी इंटर्स है। दुआ ने कहा तो राज ने आगे कहा, तुम उनके साथ काम नहीं करोगी? पर क्यों सर? तुम यहाँ काम करोगी इस फ्लोर पर? कहते हुए राज ने आगे कहा, एक्चुअली शौर्य के सेक्रेटरी ने लिव ली है कुछ दिनों की, जब तक वो वापस नहीं आ जाता तुम्हें शौर्य की सेक्रेटरी बनना होगा। राज की बातों पर दुआ ने कहा,
पर सर हम कैसे? दुआ, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैंने देखा है तुमने कितने अच्छे से इंटरव्यू में पूछे गए सवालों के जवाब दिए थे। राज की बात सुनकर दुआ के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। राज दुआ के एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए आगे बोला, देखो दुआ, तुम्हारे अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। कुछ ही दिनों की बात है जब शौर्य का सेक्रेटरी वापस आ जाएगा, तब तुम अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू कर लेना, तब तक के लिए ये जॉब कर लो। दुआ ने सोचते हुए खुद से ही कहा, शौर्य सर के साथ काम करना थोड़ा स्केरी है, पर उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस भी तो मिलेगा। हाँ, हम रेडी है, हम करेंगे इस जॉब को, दुआ ने कहा तो राज ने सुकून की सांस ली और शौर्य को देखा जो अभी भी फोन पर बात कर रहा था। मैं तुम्हें काम समझा देता हूँ, तुम्हें करना क्या है? राज ने कहा और दुआ को बेसिक चीजें समझाने लगा। शौर्य जो काफी देर से फोन पर बात कर रहा था, उसने कहा, माँ मैं वहाँ नहीं आना चाहता, आप क्यों मुझे बार बार पैलेस आने के लिए कहती है? कॉल के दूसरी साइड से मीरा ने कहा, शौर्य बेटा, थोड़ी देर के लिए आना है तुझे, तुझे रहने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। पर माँ आप यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम यहाँ भी तो रह सकते हैं। शौर्य को जिद करते देख मीरा ने थोड़ा गुस्से से कहा, शौर्य मैं अब एक नहीं सुनूंगी तेरी, तू आ रहा है यहाँ। अपनी बात कहकर मीरा ने बिना शौर्य की बात सुने कॉल कट कर दिया। शौर्य जब कॉल करके वापस अपने कैबिन में आया तो दुआ और राज दोनों बातें कर रहे थे। शौर्य ने राज को घूर कर देखा। जैसे ही राज को फील हुआ शौर्य उसे घूर रहा है, राज बहाना बनाकर चला गया। अब शौर्य और दुआ दोनों ही उस कैबिन में अकेले थे। शौर्य नहीं चाहता था कि दुआ उससे डरे, वो खुद को शांत कर पॉलिटली टोन के कहता है, बी कंफर्टेबल, तुम्हें कुछ दिन में समझ आ जाएगा, तुम्हें काम कैसे करना है। शौर्य ने कहा तो दुआ ने उसे एक छोटी सी स्माइल करते हुए देखा। शौर्य तो बस दुआ को अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए उसने दुआ को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब दी थी। वो उससे कोई काम नहीं करवाना चाहता था। शौर्य ने अपना कोट पहनते हुए कहा, मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, तब तक तुम इस फाइल को सिस्टम में कॉपी करो। शौर्य की बातों पर दुआ ने ओके कहा। ग्राउंड फ्लोर पर अभी भी वो दोनों लड़कियां वहीं खड़ी थी और दुआ को ऑफिस से धक्के मारते हुए निकालने के नज़ारे के बारे में सोच कर खुश हो रही थी। तभी आरती ने पूजा से कहा, उसे गए हुए तो काफी टाइम हो गया है। हाँ यार, बात तू सही कह रही है, उसे अभी तक निकाला क्यों नहीं किसी ने? पूजा ने आरती की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। रईस जदा पैलेस में एक बिगेस्ट रूम में एक लड़की बड़े से किंग साइज बेड पर अपने दोनों पर लटकाए बेड पर लेटी थी। उसकी नजरें छत की सीलिंग की तरफ थी। सीलिंग पर एक यूनिक डिजाइन के पैटर्न बने हुए थे। वो अपनी नजरों से पूरे रूम को एक्सप्लोर कर रही थी। वॉल पर व्हाइट पेंट था और उस पर ग्रे कॉलर के पैटर्न बने हुए थे। वो रूम बहुत बड़ा था। उस रूम को एंटीक चीजों से सजाया गया था। बेड के पीछे वाली वॉल पर एक लड़के की बड़ी सी फोटो लगी थी। उस फोटो में लड़का अपनी आंखों पर से ब्लैक शेड्स हटा रहा था। वो एक सुपरस्टार जैसा लग रहा था। उस लड़की ने लड़के की फोटो को देखकर उस पर हाथ फेरते हुए कहा, शौर्य कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, आज फाइनली मैं तुम्हें करीब से देखूंगी। सुनैना शौर्य को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। सुनैना इस वक्त जिस रूम में थी वो शौर्य का रूम था। सुनैना ने शौर्य के होठों पर अपने होठ रख उसे चूमते हुए कहा, बस एक बार तुम शादी के लिए हाँ कर दो, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी, तुम सब भूल जाओगे। मैंने तुम्हें बचपन से प्यार किया है शौर्य, और अब तुम्हारी जो जगह मेरे दिल में है उसे कोई नहीं ले सकता। जहां एक तरफ सुनैना अपना लव कन्फेस कर रही थी, तो वहीं दुआ शौर्य के दिए काम को कर रही थी। काम करते हुए दुआ को अपना गला सूखता फील हुआ। उसने सामने रखे पानी के ग्लास को हाथ बढ़ाकर उठाना चाहा तो वो ग्लास उसके हाथ में आने की जगह टेबल पर ही गिर गया। दुआ ये देखकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और टेबल पर रखी फाइलों को उठाने लगी।
तो उसकी कोहनी से लगकर शौर्य का लैपटॉप नीचे गिर गया और टूट गया। दुआ ने फाइल दूसरी तरफ रखकर लैपटॉप उठाया, फिर उसने एक नज़र टेबल को देखा तो टेबल पर रखे कुछ डॉक्यूमेंट्स पानी से गिले हो गए थे। ये देखकर दुआ ने अपने हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और पीछे होने लगी, तभी उससे टकरा कर एक वॉच टूटकर गिर गया। दुआ ने पीछे मुड़कर देखा तो वॉच कई टुकड़ों में फर्श पर बिखरा हुआ था। दुआ ने बेबसी से खुद से ही कहा, या खुदा, ये क्या किया हमने। दुआ ने अपने हाथ में पकड़े उन पेपर्स को देखा जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे। दुआ ने एयर मशीन के पास जाकर उसे ऑन किया और पेपर्स सुखाने लगी, पर उसका दुपट्टा उड़कर बार बार उसके चेहरे पर आ रहा था। दुआ अपना दुपट्टा संभालने लगी तो उसके हाथ से वो पेपर्स छूट गए और पूरे कैबिन में बिखर गए। दूसरी तरफ शौर्य अपनी माँ के बुलाने पर रईसजादा पैलेस आ गया था। मीरा और राधिका हॉल में ही बैठी थी। जब शौर्य हॉल में आया तो शौर्य को देखकर मीरा के होठों पर स्माइल आ गई, तो वहीं शौर्य के चेहरे पर अजीब से भाव थे। शौर्य कुछ कहता कि उससे पहले मीरा ने कहा, तू आ गया। कहते हुए मीरा शौर्य के पास आई और उसका हाथ पकड़ डाइनिंग एरिया के जाते हुए बोली, तेरी फेवरेट खीर बनाई है मैंने, आज उसे ही खिलाने के लिए बुलाया है तुझे। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और बैठकर अपने माँ के हाथ की बनी खीर खाने लगा। शौर्य को जल्दी जल्दी खाता देखकर मीरा ने कहा, आराम से खाओ बेटा, किस बात जल्दी है। शौर्य अपनी माँ से कभी झूठ नहीं बोलता था और सच वो बताना नहीं चाहता था, इसलिए शौर्य ने कुछ न कहते हुए चुपचाप खीर खाने लगा। शौर्य को दुआ के पास जाने की जल्दी थी। उसने जल्दी से खीर फिनिश की और उठकर जाने लगा तो मीरा ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, कोई तुझसे मिलने आया है, बहुत दूर से, एक बार उससे मिल तो ले। अपनी माँ की बात सुनकर शौर्य पलटकर अपनी माँ के देखने लगा जो दूसरी तरफ देख रही थी। शौर्य ने अपनी माँ की नजरों का पीछा कर देखा तो सामने सुनैना खड़ी थी, जो होठों पर स्माइल और आंखों में प्यार भरे उसे देख रही थी। शौर्य ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, नॉट अगेन माँ। शौर्य ने कहा और हाथ छुड़ाकर चला गया। वो समझ गया था उसकी माँ ने उसे क्यों बुलाया था। मीरा खाली आंखों से शौर्य को जाते हुए देखती रह गई थी। सुनैना को भी शौर्य का उसे यूं इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा। इधर शौर्य वापस अपने ऑफिस पहुंच गया था। वो अपनी पर्सनल लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर गया और जैसे ही उसने अपने कैबिन का डोर ओपन किया उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। एपिसोड 14 शी सो क्यूट। दुआ ने एक नज़र पूरे कैबिन को देखा जो तहस नहस हो चुका था। दुआ ने कैबिन की हालत देखकर कहा, चल दुआ जल्दी कुछ कर। शौर्य सर ने अगर अपने कैबिन की ऐसी हालत देख ली तो तुझे वो एक गैर जिम्मेदार लड़की ही समझेंगे और पहले दिन ही जॉब से भी निकाल देंगे। खुद से कहते हुए दुआ ने अपने दुपट्टे को कमर से बांधा और सभी फ्लोर पर बिखरे पेपर्स को उठाने लगी। दुआ ने सभी पेपर्स को इकट्ठा कर फाइल में अरेंज्ड कर रख दिया और टेबल पर गिरे पानी को साफ किया। पूरे कैबिन को दुआ ने बिल्कुल पहले जैसा कर दिया था। तभी उसकी नज़र टूटे हुए लैपटॉप पर गई तो दुआ ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, अब इसे कैसे ठीक करेगी दुआ? तेरी जॉब तो पक्का गई, आज ऑफिस के पहले दिन ही तेरी छुट्टी हो जाएगी। दुआ जो फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर देख रही थी तभी उसकी नज़र वॉल पर बनी पेंटिंग पर जाकर रुक गई। दुआ ने उस पेंटिंग को देखते हुए कहा, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये। तभी दुआ को उस पेंटिंग में कुछ और भी दिखा। दुआ ने ध्यान से देखा तो वो पीछे मुड़ी। उसने देखा पीछे वाले वॉल से अटैच सेल्फ के ऊपर वाले रॉ में एक पेपर लटका झूल रहा था। ये कैसे छूट गया? कहते हुए दुआ सेल्फ के पास गई और हाथ बढ़ाकर पेपर निकालने की कोशिश करने लगी। 5-2 इंच की दुआ से वो पेपर कहाँ निकलने वाला था। वो पेपर जहाँ फंसा था वो करीब दुआ की हाइट से 1.5 फुट ऊपर था। दुआ ने आसपास देखा तो एक छोटा स्टूल दिखा जिस पर वॉश रखा था जो दुआ से टूट गया था। दुआ ने स्टूल उठाया और उसे सेल्फ के पास ले आई। उस पर चढ़कर दुआ ने हाथ बढ़ाते हुए उस पेपर को निकालने लगी। वो स्टूल बार बार दुआ के उचकने से हिलडुल रहा था।
इधर शौर्य टॉप फ्लोर पर पहुंच चुका था। उसके कदम अपने कैबिन की तरफ बढ़ गए थे। उसने जैसे ही डोर ओपन किया, दुआ को स्टूल पर चढ़े देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। शौर्य कुछ समझता कि तभी उसकी नजर स्टूल के पैर पर गई जो दुआ के उचकने की वजह से लड़खड़ा रहे थे। शौर्य ये देखकर लंबे कदमों से दुआ के पास आया। दुआ ने उछलते हुए उस पेपर को पकड़ लिया, पर जैसे ही वो नीचे आई स्टूल गिर गया। दुआ जैसे ही नीचे गिरने को हुई, शौर्य ने उसे अपने दोनों मजबूत हाथों में थाम लिया। दुआ ने गिरने के डर से अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढक लिया। शौर्य उसे डरते हुए देखकर धीरे से मुस्कुराया। दुआ को जब फील हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी तो उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया और अपनी आंखें खोली। उसकी कंजी आंखें शौर्य की दो रंग वाली आंखों से जा मिली। दुआ ने शौर्य को देखकर अपनी खूबसूरत आंखों को और बढ़ाकर 2 बार पलकें तेजी से झपकाई, मानो कंफर्म कर रही हो उसे बचाने वाला शौर्य ही है। सर, हम आपको सब एक्सप्लेन करेंगे, प्लीज सर हमें गिराना मत, दुआ ने शौर्य से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो शौर्य को उसकी ऐसी बातें सुनकर हंसी आ गई, पर उसने अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था। शौर्य दुआ को अपनी बाहों में उठाए हुए काउच की तरफ बढ़ गया। दुआ के हाथ अब शौर्य की गर्दन पर लिपटे हुए थे। शौर्य ने दुआ को काउच पर बैठाया और उठने लगा तो दुआ की चीख निकल गई। दुआ की चीख सुनकर शौर्य वापस बैठ गया। क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? शौर्य ने पूछा तो दुआ ने दर्द में कहा, सर हमारे बाल शायद आपकी शर्ट के बटन में उलझ गए हैं। दुआ के कहने पर शौर्य ने देखा तो सच में दुआ के बाल शौर्य की शर्ट की बटन में उलझे हुए थे। शौर्य ने कहा, तुम हिलो मत, मैं इसे निकालता हूँ। शौर्य के कहने पर दुआ एकदम शांत बैठ गई। शौर्य दुआ के बालों को शर्ट के बटन से निकालने लगा, पर बाल ऐसे उलझे थे कि वो उससे निकल ही नहीं रहे थे। दुआ का सिर शौर्य के सीने से लगा था। दुआ शौर्य के इतने करीब थी कि वो शौर्य की धड़कन भी सुन सकती थी, पर दुआ का भी सारा ध्यान अपने उलझे हुए बालों पर था। दुआ ने थोड़ा उदासी से कहा, सर प्लीज जल्दी करिए ना। शौर्य ने कहा, ये हो नहीं रहा है। हम करते हैं, कहते हुए दुआ ने अपने हाथ बढ़ा दिए। दुआ ने अंदाजे से ही अपने हाथ बढ़ाए थे, इसलिए उसकी उंगलियों ने बालों की जगह शौर्य की उंगलियों को पकड़ लिया। सॉरी सर, हम देख नहीं पा रहे हैं, दुआ ने जल्दी से कहा। तो शौर्य ने कहा, इट्स ओके। दुआ को तो कुछ फील नहीं हुआ, पर जब शौर्य की उंगलियों को दुआ की उंगलियों ने छुआ तो उसे एक अलग ही एहसास हुआ और उसने अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कर ली। शौर्य पहली बार किसी लड़की के इतने करीब था जिसे वो पसंद करता था। उसे ये फीलिंग समझ नहीं आ रही थी, पर उसे ये सब अच्छा लग रहा था। दुआ का उसके इतने करीब होना उसे सुकून दे रहा था। दुआ ने अब तक कई बार उसकी उंगलियों को छू लिया था और हर बार ही वो छूने के साथ सॉरी बोल रही थी। शौर्य ने दुआ का हाथ पकड़ा और उसे बटन में उलझे बालों तक ले आया। शौर्य ने फील किया, दुआ की स्किन बहुत ही सॉफ्ट है। दुआ अपने बालों को निकालने में लग गई थी, पर उसके बाल निकल ही नहीं रहे थे। दुआ ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, सर हमसे नहीं हो रहा है, हमारे हाथों में दर्द होने लगा है। दुआ की बातें सुनते ही शौर्य ने कुछ सोचते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। बटन खुलते ही दुआ के बाल भी निकल गए। दुआ ने एक लंबी सांस ली और अपनी गर्दन को एक हाथ से सहलाते हुए शौर्य की तरफ देखा। शौर्य की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे, उसकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी। दुआ ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और कहा, सर प्लीज आप अपने शर्ट के बटन क्लोज करिए। दुआ को आंखें चुराते देख और उसकी बातें सुनकर शौर्य ने अपनी शर्ट के बटन क्लोज किए। दुआ उठकर जाने लगी तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, तुम कर क्या रही थीं? शौर्य के सवालों पर दुआ ने अपनी आंखें भींची और खुद से ही कहा, अब क्या कहेगी दुआ, तू इनसे सोच। दुआ जल्दी कुछ सोच। दुआ अभी खुद से कह ही रही थे कि तभी कैबिन का डोर ओपन होने की आवाज दोनों को सुनाई दी। शौर्य ने जल्दी से दुआ का हाथ छोड़ दिया। दोनों ने डोर की तरफ देखा तो सामने राज खड़ा था। राज ने अंदर आते हुए कहा,
लास्ट वीक जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था उसकी फाइल क्या तेरे पास है? हाँ, सेल्फ की थर्ड रॉ में है, शौर्य ने कहा तो राज और शौर्य दोनों ही उस टॉपिक पर बात करने लगे। दुआ ने दोनों को देखकर कहा, यही अच्छा मौका है दुआ, भाग वरना क्या कहेगी तू, इनसे कैसे टूटा इनका लैपटॉप। खुद से कहते हुए दुआ ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए तो शौर्य ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? सर, लंच टाइम हो गया है। हम लंच करने जा रहे थे, दुआ ने घड़ी की तरफ इशारे करते हुए कहा। शौर्य उसे रोकना चाहता था, उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी राज ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और दुआ से कहा, तुम जाओ। दुआ इतनी तेजी से वहां निकली जैसे उसके पीछे भूत पड़े हों। दुआ के जाने के बाद राज ने कहा, उसे थोड़ा स्पेस दे। अगर तू हर समय उसे अपने साथ रखेगा तो वो तेरे करीब आने की जगह तुझसे दूर हो जाएगी। राज की बातों पर शौर्य ने कुछ नहीं कहा और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने जैसे ही अपना लैपटॉप ऑन किया तो उसका लैपटॉप ऑन नहीं हुआ। लैपटॉप की स्क्रीन पर स्क्रैच देखकर शौर्य ने कहा, ये टूटा कैसे? तभी उसे लैपटॉप के नीचे उसे वाइट पेपर दिखा जिसका सिर्फ एक कोना ही दिख रहा था। शौर्य ने उसे निकाला और उसे खोलकर पढ़ने लगा। वो दुआ का लिखा हुआ लेटर था, जिसमें दुआ से जो भी चीजें उससे टूटी या खराब हुई थीं, उसके बारे में लिख दिया था। शौर्य ने पेपर फोल्ड करते हुए कहा, इसलिए उसे जाने की इतनी जल्दी थी। राज शौर्य के सामने बैठा था, उसने शौर्य के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर कहा, क्या हुआ? शौर्य ने कुछ नहीं कहा और अपने पॉकेट से अपना फोन निकालकर उसमें अपने कैबिन की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। उसने सीसीटीवी फुटेज वहां से देखना शुरू किया जब वो ऑफिस से निकला था। फुटेज देखते हुए शौर्य स्माइल करने लगा। राज ने भौहें सिकुड़कर शौर्य को देखा और कहा, ऐसा क्या देख लिया इसने जो ये इतना मुस्कुरा रहा है? कहते हुए राज उठा और शौर्य के पीछे जाकर खड़ा हो गया। राज की आंखें बड़ी हो गई जब उसने शौर्य के कैबिन की हालत देखी। दुआ ने कैसे उसके कैबिन में तूफान ला दिया था और फिर खुद ही उस तूफान को समेटा था। पूरी फुटेज देखने के बाद राज ने शौर्य से कहा, ये तो फूल तोड़ू फोड़ू टाइप की लड़की है यार, क्या हालत कर दी थी इसने कैबिन की। राज कहते हुए अपनी जगह वापस बैठ गया। बट शी सो क्यूट, शौर्य ने कहा तो राज उसे हैरानी से आंखें बड़ी किए देख रहा था। कल तक तू उनसे दूर भागता था, आज तू उन्हीं की तारीफ कर रहा है। राज ने हैरानी से कहा, उनकी नहीं सिर्फ दुआ की, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। दुआ मांगते सभी है पर पूरी किसी किसी की होती है। मुझे तो बिना मांगे ही दुआ मिल गई है। शौर्य की बातों राज उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। कहाँ हो तुम सब? दुआ ने कॉल पर ईशा से पूछा। हम कैंटीन में है, तुम कैंटीन आ जाओ, ईशा ने कहा। ठीक है हम आते हैं, दुआ ने कहा और कॉल कट कर दिया। दुआ कैंटीन में पहुंचकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगी, तभी आयशा ने अपना हाथ हवा में वेव करते हुए दुआ को इशारा किया। दुआ उस ओर बढ़ गई। कैंटीन में आरती और पूजा भी थी। जैसी ही पूजा की नजरें दुआ पर गईं, उसने चौंकते हुए कहा, ये अभी तक ऑफिस में क्या कर रही है? इसे तो ऑफिस के बाहर होना चाहिए था। पूजा की बातें सुनकर आरती ने दुआ को देखा और कहा, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। दुआ अपने दोस्तों को देखते हुए आ रही थी। जैसे ही वो पूजा और आरती की टेबल के पास से निकलने को हुई, आरती ने अपना एक पैर आगे कर दिया दुआ को गिराने के लिए। दुआ उसके पैरों से टकरा कर गिरने को हुई, तभी मोहित ने उसे दोनों हाथों से थाम लिया और उसे गिरने से बचा लिया। आरती ने जल्दी से पैरों को खींचा और खाना खाने लगी। दुआ ने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ते में कुछ नहीं था। उसने धीरे से कहा, हम गिरी कैसे? हमें ऐसा क्यों लगा कि हम किसी चीज से टकरा गए हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तू ठीक है? मोहित ने क्यूरियस होते हुए पूछा। हाँ हम ठीक है। वो सभी एक साथ बैठे बातें करने लगे। सबके होश उड़ गए थे जब दुआ ने उन्हें बताया कि वो शौर्य की सेक्रेटरी है। उनके पीछे बैठी आरती और पूजा ने भी उनकी बातें सुनी थी।
चम्मच जिसे वो अपने मुंह तक ले आई थी वो वहीं रुक गया था जब उन्होंने दुआ के शौर्य की सेक्रेटरी होने की बात सुनी। ईशा ने हैरानी से कहा, क्या तू सच कह रही है? हम झूठ क्यों बोलेंगे तुमसे? दुआ ने कहा। बात हजम करने वाली नहीं थी पर सभी जानते थे दुआ झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए उन्हें यकीन करना पड़ा इस बात पर दुआ शौर्य की सेक्रेटरी है। आरती और पूजा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। वो दोनों ही बुरी तरह से जल गई थी। उनका जलना भी जायज था। शौर्य की एक झलक भी उन लोगों को मुश्किल से देखने को मिलती थी और दुआ जिसे आए अभी कुछ घंटे ही हुए थे वो शौर्य की सेक्रेटरी बन गई थी। ये लड़की बहुत चालाक है, कैसे आते ही इसने अपनी खूबसूरत चेहरे का इस्तेमाल कर कहां से कहां पहुंच गई। पूजा ने दांत पीसते हुए कहा, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। आरती ने कहा,